बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुहतरम वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों की तरबियत के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि क्या वालिदैन को अपने बच्चों की रोज़मर्रा सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों की अच्छी और बेहतरीन तरबियत के लिए वालिदैन को उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्हें इल्म होना चाहिए कि हमारे बच्चे घर के अंदर और घर के बाहर उनकी क्या मसरूफियात हैं। अक्सर वालिदैन बच्चों पर एतमाद करते हुए बच्चों इतना एतमाद कर लेते हैं कि उनको इतनी आज़ादी दे देते हैं कि उनको उनकी सरगर्मियों के बारे में इल्म ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे घर के अंदर क्या कर रहे हैं और घर से बाहर क्या कर रहे हैं। और इसी वजह से बच्चे जो है वो बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं, उनका जहन जो है वो बुराई की तरफ चला जाता है। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की रोज़मर्रा की मसरूफियात जो हैं उन पर नज़र रखें। अगर बच्चों का अलग कमरा है तो वालिदैन को चाहिए कि वो गाहे बगाहे उस कमरे का चक्कर लगाएं, उस कमरे का जायज़ा लें कि हमारे बच्चे जो है उनके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें जो है उनको गैर महसूस की होवे, बच्चों को एहसास ना हो, बच्चों को महसूस ना हो कि हमारे वालिदैन जो है वो हमें चेक कर रहे हैं या हमारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। तो इस तरह जो है गैर महसूस तरीके से जो है वो बच्चों पर नज़र रखिए, उनकी चीज़ों को चेक करें, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर जो है वो वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के इखलाक और उनके रवैये पर नज़र रखें कि आज हमारा बच्चा जो है उसने हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया है, उसका इखलाक जो है वो कैसा चल रहा है, वो हमारे साथ बात कैसे कर रहा है और क्या वो बद इखलाकी का मुजाहरा तो नहीं कर रहा या हर बात पर गुस्से से बात तो नहीं करता। तो ये चीज़ों जो है इन पर नज़र रखनी चाहिए और उसकी वजह भी मालूम करनी चाहिए कि अगर वो बद इखलाकी का मुजाहरा कर रहा है, हमारे साथ ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है, तो इसकी वजह क्या है। उसकी वजह को जानकर तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनको अलग बैठा के समझाना चाहिए। इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि अगर वो उनके बच्चे अलग कमरे में सोते हैं तो उन्हें सोने के लिए उस वक्त तक बिस्तर पर जाने की इजाज़त न दें जब तक उनके सोने का वक्त ना हो जाए, क्योंकि सोने के वक्त से पहले अगर बच्चे अपने अलग कमरे में चले जाएंगे तो उनकी मसरूफियात का, उनकी वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में हमें इल्म नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि जब बच्चों के सोने का वक्त हो तब बच्चों को जो है वो उनके अलग कमरे में जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को उनकी ज़रूरत से ज़ायद जेब खर्च न दें और जितने पैसे उनको दिए जाएं उस पर भी नज़र रखी जाए कि वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। जब आप प्यार से, मोहब्बत से उनसे पूछेंगे कि बेटा आज मैंने आपको 20 रुपए दिए थे या 50 रुपए दिए थे, तो वो बेटा आपने क्या कहाँ खर्च किए हैं, उससे क्या चीज़ ली है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बच्चों की सरगर्मियाँ क्या हैं और वो क्या क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने बच्चे को 20 रुपए दिए हैं और आपको पता चला है कि बच्चे ने 50 रुपए खर्च किए हैं,
تو یہ بھی آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ 30 روپے جو ہے وہ کہاں سے آئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے ہمارے جو ہیں ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ اسی طرح والدین، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو موبائل استعمال کرنے کے لیے دینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر تعلیمی ضروریات کے پیش نظر یا بامر مجبوری بچوں کو فون استعمال کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے تو پھر والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ موبائل پر کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں، کس سے بات چیت کر رہے ہیں، کس موبائل جو ہے وہ اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے وہ بات کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ موبائل کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بچے جو ہے وہ غلط فون کا استعمال جو ہے اس سے پرہیز کریں گے۔ تو دوستو، اسی طرح والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر ان کی اخلاقی تربیت کے پیش نظر ان کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں، انہیں تنہا اپنی دوستوں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مارکیٹ جانے کی اجازت نہ دیں، اور اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو والدہ جو ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ خود بازار جائیں، خود مارکیٹ جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ کیا چیز خرید رہی ہیں، کیا پرچیز کر رہی ہیں۔ تو دوستو، ان تجاویز پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔